गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू भक्ति में। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द ही गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणेश चतुर्थी में भगवान गणेश की पूजा के साथ साथ उनकी कहानियाँ भी सुनी जाती हैं। इसीलिए मैं आप सभी को भगवान गणेश की अद्भुत कहानियाँ सुनाने वाली हूँ। आज की कहानी है भगवान गणेश की खीर वाली कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में कटोरे में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार होने के बाद बुढ़िया के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी, तुम्हें भोग लगे। यह कहकर चूल्हे में से थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसको भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहती है कि गणेश जी, आपको भूख लगी। यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आइए गणेश भगवान, खीर खा लीजिए, मैं तो आपकी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, आपने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब आपके पोता पोती ने खाई तब खाई, जब आपकी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब आपकी बहू ने खाई तब भी खाई, और अब आपने खाई है तो मेरा पेट पूरा ही भर गया है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम तो मत लो। वह तो सुबह से काम में लगी हुई है, फिर उसने कब खाई? गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देखो, एक झूठा कटोरा पड़ा है, और आपने तो कम से कम मुझे भोग लगाया, लेकिन वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की ही बात है, घर में रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, पूरी नगरी को खिला दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी को खीर खिलाई। फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर? बुढ़िया ने कहा, राजा जी, ये बर्तन आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। बर्तन मंगाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, जा, तुझे हमने दे दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले भी कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस ले लिया। बर्तन वापस लेते ही सुगंधित हो गया। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फवाड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू माँ, आपका गणेश तो झूठा है। सास ने कहा, बहू, मेरा गणेश झूठा तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के घड़े निकल आए। बहू ने कहा, सासू माँ, गणेश जी तो सच्चे हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। उसके बाद बुढ़िया का पूरा परिवार धन धान्य से परिपूर्ण हो गया।
वह गरीब से अमीर बन गए। भगवान गणेश की कृपा से अब उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं था। हे भगवान गणेश, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, और यह कहानी जो भी सुने उनको भी जैसे बुढ़िया को धन धान्य दिया वैसा ही धन धान्य देना। ओम श्री गणेशाय नमः। तो दोस्तों, यह थी भगवान गणेश की खीर वाली कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ओम श्री गणेशाय नमः और गणपति बाप्पा मोरया लिखना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को यह कहानी ज़रूर भेजना ताकि वह सब भी गणेश जी की यह अद्भुत कहानी सुन सकें। धन्यवाद। गणपति बाप्पा मोरया। ओम श्री गणेशाय नमः।